दोस्तों, हम सब जानते हैं कि रावण जितना शक्तिशाली था उतना ही ज्ञानी भी। उसे एक पुत्र की चाहत थी जो दुनिया का सबसे अच्छा पुत्र साबित हो। उसने अपने ज्ञान से सारे ग्रहों को ऐसे स्थान पर बैठाया जिससे उसे एक सपूत की प्राप्ति हो और वो शक्ति और ऐश्वर्य का धनी हो। रावण की चाहत पूरी हुई और मेघनाथ पैदा हुआ। मेघनाथ रावण और मंदोदरी का सबसे ज्येष्ठ पुत्र था। मैं लंकेश रावण आज से अपने इस पुत्र का नाम मेघनाथ रखता हूँ। ऐसा पुत्र चाहिए था जो कि महाबलशाली और महाप्रतापी हो। इसलिए उसने सभी ग्रहों को अपने पुत्र की जन्म कुंडली के 11वें स्थान पर रख दिया। परंतु रावण की प्रवृत्ति से परिचित शनिदेव 11वें स्थान से 12वें स्थान पर आ गए, जिससे रावण को मनवांछित पुत्र प्राप्त नहीं हो सका। इस बात से क्रोधित रावण ने शनिदेव के पैर पर प्रहार किया था। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अनुसार जब मेघनाथ का जन्म हुआ तो वे सामान्य शिशुओं की तरह रोया नहीं था, बल्कि उसके मुंह से बिजली की कड़कने की आवाज़ सुनाई दी थी। यही कारण था कि रावण ने अपने पुत्र का नाम मेघनाथ रखा। मेघनाथ अपने पिता की तरह स्वर्ग विजयी था। उसने इंद्र को पराजित कर दिया था। इंद्र को परास्त करने के कारण ही ब्रह्मा जी ने उसका नाम इंद्रजीत रखा था। मेघनाथ का मूल नाम गणनाथ था, लेकिन इंद्र को हराने के बाद उसका नाम इंद्रजीत, वासवजीत, शक्रजीत, इंद्र कहा जाने लगा। बंधक इंद्र को छुड़ाने के लिए जब ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी तो मेघनाथ ने इंद्र को बंधन मुक्त कर दिया था। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, वरदान मांगो। तब मेघनाथ ने अमरता का वर मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा ये देना संभव नहीं है। लेकिन उन्होंने इसके समान ही वर जरूर दिया। वर अनुसार अपनी कुल देवी प्रत्यांगिरा के यज्ञ के दौरान मेघनाथ को स्वयं त्रिदेव नहीं हरा सकते, वो न ही मार सकते थे। मेघनाथ ने शुक्राचार्य और साक्षात महादेव से शिक्षा प्राप्त की थी। महादेव शिव से परीक्षण प्राप्त लगभग सभी दिव्यास्त्रों का ज्ञाता बन गया था। किशोरावस्था की आयु होते होते इसने अपनी कुल देवी निकुंभला के मंदिर में अपने गुरु से दीक्षा लेकर कई सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। जब मेघनाथ युवावस्था में पहुंचा तो उसने कठिन तपस्या के बल पर संसार के 3 सबसे घातक अस्त्र ब्रह्मास्त्र, पशुपात अस्त्र और वैष्णव अस्त्र प्राप्त कर लिए। आदिकाल से अब तक यही एकमात्र ऐसा योद्धा है जिसे अति महारथी की उपाधि दी गई। इसका नाम उन योद्धाओं में लिया जाता है जो ब्रह्मांड अस्त्र, वैष्णव अस्त्र तथा पाशुपात अस्त्र के धारक कहे जाते हैं। इसने अपने गुरु शुक्राचार्य के सानिध्य में रहकर तथा त्रिदेवों द्वारा कई अस्त्र शस्त्र एकत्रित किए थे। स्वर्ग में देवताओं को हराकर उनके अस्त्र शस्त्र पर भी अधिकार कर लिया था। मेघनाथ पितृभक्त पुत्र था। उसे यह पता था कि राम स्वयं भगवान है, फिर भी उसने पिता का साथ नहीं छोड़ा। जब उसकी माँ मंदोदरी ने उसे ये कहा कि इंसान मुक्ति की तरफ अकेले जाता है, तब उसने कहा कि पिता को ठुकरा कर अगर मुझे मोक्ष या स्वर्ग भी मिले तो मैं उसे ठुकरा दूंगा। मेघनाथ अपनी विशिष्ट रथ पर अत्यधिक निर्भरता